हाय बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का प्रश्नावली 5.3 का समांतर श्रेणी का तीसरा सवाल बताने जा रहा है। इसमें दिया है एक एपी में 3 का पहला है a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है। तो हमको n और sn ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, n ज्ञात कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला a बराबर तो हम लोगों को क्या दिया है 5, d बराबर भी क्या दिया है 3 और a n बराबर दे दिया है कितना 50। तो हम लोगों को पहले क्या निकालना है, n बराबर निकालना है। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दिया हुआ है कितना 50, यहाँ लिख देंगे 50 बराबर a दिया हुआ है 5 प्लस n हमको मालूम नहीं है तो n लिख देंगे n माइनस 1 और d पता है 3। इसके इधर घटाएंगे तब 50 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ये घटेगा कितना होगा 45 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 3। इस 3 को इधर भाग में लाते गुना में इधर n माइनस 1 15 तिया 45 15 प्लस 1 तो n बराबर क्या हो गया 16। तो एक आंसर हम लोगों को आ गया क्या n बराबर 16 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है Sn निकालना है। तो a बराबर तो हम लोगों को पता है 5, n बराबर निकल गया 16। उसके बाद n निकल चुका है a n और d पता है कितना है 3 है, d बराबर है 3। तो हम लोगों को क्या निकालना है Sn निकालना है। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब है क्या, हम लोगों को n पता है कितना है 16 है, तो 16 बटा क्या हो जाएगा 2। a है 5 गुना 2 गुना 5 प्लस n है 16 माइनस 1, d है 3। ये कट के हो गया 8 इंटू 10 प्लस 15 गुना 3 8 इंटू ये हो गया क्या 10 और 15 तिया 45। ये हो जाएगा 8 गुना 45 10 55। 8 45 के शून्य हाथ में 4, 8 5 40 4 44। ये आंसर हो गया। तो अब हम लोग अतः n बराबर हो गया 16 और Sn बराबर हो गया कितना तो 440। ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब अगला सवाल दिया हुआ है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात करना है हम लोगों को। तो a बराबर हम लोगों को दे दिया है 7, n 13 a यहाँ an है 13 हो गया और a 13 है 35। तो हम लोगों को d निकालना है। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो ये a n है कितना 35 है
बराबर ये है 7 प्लस n माइनस मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी। ये 35 में से 7 घट जाएगा और 13 में से 1 गया तो 12 डी हो गया। ये 15 में से 2 15 7 गया तो 8, यहाँ बचा 2 28 बटा ये क्या हो जाएगा 12 बराबर टी बराबर। तो ये 3 से 3 चौका 12, 3 से नहीं कटेगा, 12 है। तो ये 2 से काटेंगे, यहाँ 6, यहाँ 14, तो डी बड़ा फिर कट जाएगा 2 से 3 7 करती है 12, तो डी बराबर हो गया 7/3। अब है हम लोगों को क्या निकालना है, S13 निकालना है। S तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर तो दिया हुआ है 7, डी बराबर में निकल गया 7/3 और n बराबर हो गया 13। तो S13 निकालना है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ अब है S13 निकालना है। n है 13/2, 2 गुना 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3। तो ये हो गया 13/2, 7 दूना 14 प्लस 12 गुना 7/3, 3 चौका 12, 4 हुआ। तो अब हुआ ये 13/2, 14 प्लस ये हो गया 7 चौका 28, 13/2 ये जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हाथ में 1 तो 1 3 4 42, ये हो जाएगा 21। 21 को 13 से गुना करेंगे, 13 का 1 3 6 27 इतना हुआ। तो अतः n बराबर हो गया, d बराबर हो गया 7/3 और S13 बराबर हो गया 273। ये रहा सवाल। तो अगला सवाल है तीसरा नंबर का, A12 बराबर 37, D बराबर 3 दिया है, A और S12 ज्ञात करना है। तो A12 बराबर दिया है 37, तो N बराबर हो गया 12 और D बराबर हो गया 3, तो S हम लोगों को A निकालना है। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया 37 बराबर A प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, 11 गुना 3, 37 बराबर A प्लस 33। इसको इधर लाएंगे तो 37 माइनस क्या हो जाएगा 35, A बराबर ये हो गया 4, मतलब A बराबर क्या हो गया 4। तो आगे हमको निकालना है S12, तो A बराबर निकल गया है 4, D बराबर है 3, N बराबर है 12, तो S12 निकालना है। N बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो n बराबर है 12/2 इंटू 2 गुना 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी है 3। ये काट के 6 हो गया। 6 इंटू 4 दूना 8 प्लस 11 गुना 3, तो 8 प्लस 33। 6 गुना 8 3 11 के 1 हाथ में 1, यानी 1 3 1 4 41, 6 6 6 चौका 24। अतः ए बराबर हो गया 4, एस 12 बराबर हो गया 246। ये रहा आंसर। बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।